गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं 2021 अपाचे RTR 200 4V इन फ्रंट ऑफ मी। सो इसको लेके जाएंगे थोड़े से एक शॉर्ट राइड के लिए। ये एक क्विक रिव्यू वीडियो रहेगा, डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा जब प्रॉपर टेस्ट राइड व्हीकल मिलेगी। सो थैंक्स टू सेंचुरी TVS वाकड़ेवाड़ी, आई एम हियर राइट नाउ। आई यूज्ड टू वर्क हियर लॉन्ग टाइम बैक, वे बैक इन 2003 and 4। तो बहुत पुरानी दोस्ती है इनके साथ। तो आज I got a call from them that the bike has come, you can come and test. So to start with, major changes क्या, it's got the clutch and brake lever as adjustable ones, and it has also got the Showa suspension which is again adjustable. तो चलो राइड पे चलते हैं। and it starts really smoothly, just one touch and bike start हो जाती है। and when it starts or when you are moving around with it, you don't feel much vibrations on it. It's pretty smooth. अब ये बाइक 5.8 चल चुकी है and इसके मोड्स जो है आप ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द मोड चेंजिंग बटन। ये आप प्रेस करो और थ्रॉटल चेंज करो, थ्रॉटल क्लोज करो, press the mode button and your mode gets changed. So you're now on the urban mode over here. यहाँ पे लिख के आता है। Okay. Again when you want to change the mode, throttle छोड़ दो, press करो, now you're on the sport mode. Sport mode में you will get quite good pickup on the spot. You can feel it over here. Those who ride the Apache very regularly, or those who ride the bikes in this segment, you can if you spend some time with this bike, you can quickly make out that the mode changes are effective on the fly. So right now I'm at 3000 RPM, fifth gear, लेकिन बाइक में अभी भी वाइब्रेशंस नहीं है। दिस इज द यूजुअल स्पीड दैट यू विल बी राइडिंग इन द सिटी। वो टाइम पे द बाइक इज गोइंग टू बी क्वाइट स्मूथ। ऑफ कोर्स अगेन इट इज way too early to say about the vibes. गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, इट्स जस्ट 6.4 किलोमीटर्स। जब ज़्यादा चलेगी, यूज़ होगी, तब उसमें वाइब्स डेवलप होंगे, तब पता चलेगा। बट अगेन TVS has done a commendable job after tie-up with BMW. I have seen all the Apaches and all, they have the least vibrations. At least this is my what you call, मेरा जो फीडबैक है या जो मुझे अनुभव हुआ है वो फीडबैक है। सो थोड़ा सा अंदर लेके अब वॉक अराउंड वगैरह लेंगे बाइक का, आपको टायर्स वगैरह साइज़ वगैरह बताता हूँ क्या है। पार्ट ऑफ दी स्मॉल बाइक्स इज द मेन स्टैंड। आप इफ़ यू आर ऑन टूर एंड ऑल, एंड इफ यू डोंट फाइंड अ प्रॉपर अनइवन फ्लोर है अगर, तो मेन स्टैंड बहुत काम आ जाता है। सो आई एम ट्रूली लव विद दिस बाइक। आई फील लाइक पिकिंग वन। Do let me know if I should pick one or no, and if yes, which color should I pick? मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। If you already own one of the previous generation or the next generation, if you have picked one, let me know your feedbacks, comments में डाल दो, so that जो viewers आएंगे मेरे चैनल पे उनको आपका 1:1 स्ट्रेट फीडबैक मिल जाएगा बाइक के बारे में। Of course ये अभी PDI नहीं हुई है completely बाइक, so again it is not a complete feedback that I'm giving right now about this bike. जब पूरी PDI हो जाएगी, रेडी, टेस्ट राइड बाइक रेडी हो जाएगी, तब मैं वापस आऊँगा और I'll do a detailed actual ज़रा और चला के मैं इसका वीडियो बनाऊँगा, रिव्यू बनाऊँगा, फीडबैक वीडियो बनाऊँगा। सो टू कंटिन्यू विद द बाइक, ओवरऑल इसका स्लिपर, क्लच वगैरह बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। नथिंग हैज़ चेंज्ड। एडिशन इज़ दिस main lever, adjustable levers. So these are 3-step adjustable. Mind you, this is not for adjusting your clutch leverage. That is clutch play adjust नहीं होगा इसमें. It is mainly for your how far is the lever from your thumb or your palm at this place. तो यहाँ से you get 3 positions. Okay, ये दूसरा हो गया and ये तीसरा हो गया। This is farthermost, सबसे दूर है ये, and ये सबसे नज़दीक वाला है। सो इफ़ यू शॉर्ट हैंड या फिर फिंगर्स छोटे हैं तो यू कैन गेट इट एट 1। इफ़ यू हैव लॉन्ग फिंगर्स एंड और इफ़ यू आर कंफर्टेबल एट लॉन्ग डिस्टेंस, so you can put it at 3. This is the
पोजीशन दैट आई लाइक द मोस्ट. इफ़ यू सीन माय पास्ट बाइक्स, सभी पे एडजस्टेबल लीवर्स होते थे. तो अभी जो मेरी अभी की यूजी है उस पर भी डालना है, रह गया है, डाल दूंगा. उसका वीडियो फिर से बनाऊंगा अलग से मैं. एंड इवन TRK पे पेंडिंग है. सो लाइट्स वगैरह इसके वही है स्टैंडर्ड. इट इज़ गॉट LED हेडलैम्प्स एंड यहाँ पे 2 DRLs दिए हैं. इंडिकेटर्स आर दी ट्रेडिशनल वंस. आगे पीछे दोनों ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स हैं. रेगुलर उसको क्या बोलते हैं, इंडिसेंट बल्ब या कुछ तो बोलते हैं, वो है. टेल लैम्प इज़ LED. हागर स्टैंडर्ड है. साड़ी गार्ड स्टैंडर्ड आता है. एंड साइड स्टैंड वगैरह, मेन स्टैंड वगैरह सब स्टैंडर्ड आता है. क्रैश गार्ड्स छोटे सेट आते हैं. कलर्स आई थिंक ब्लैक, ब्लू एंड दिस वन मोर ऑप्शन आई गेस, शायद वाइट है. ये मैं कंफर्म करता हूँ, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब और डिटेल्स फिर से डाल दूंगा. सो यू गाइज कैन हैव अ लुक एट देयर. एंड हो सके तो TVS की वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के साथ. आई मीन वेयर बाइक के सब डिटेल्स है वो आप पढ़ सकते हैं. गियर शिफ्ट इज सुपर स्मूथ. बिल्कुल भी नॉची नहीं है. आपको गियर ढूंढना भी नहीं पड़ता है कि मतलब गियर गिरा कि नहीं, गियर थर्ड से फोर्थ में गया कि नहीं, थर्ड टू फोर्थ इट्स गॉन और नॉट. इट्स अ परफेक्ट शिफ्ट, वेरी स्मूथ, नॉट टू नॉची. शूज़ पे इफेक्ट भी नहीं आ रहा. So it's going to be a fun, while riding on, while moving on long rides, it's going to be really fun with this bike. City में तो I'm enjoying the ride on this small machine. Clip-on handlebar standard है, but I might fit a bigger handlebar bike. I mean handlebar शायद मैं बड़े डालूँगा. Because I'm used to that higher handlebar like on the TRK and Dominar जो मैंने लिफ्ट किया हुआ है, वो I'm used to that for touring purpose. सिटी में तो चल जाएगा, सिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगा. But for highway I might add some other handlebar if possible. देखेंगे जब मॉड शुरू करेंगे बाइक पे, अगर लिया मैंने और मॉड शुरू करके तब देख लेंगे. Let's see how the exhaust sounds for this bike. This double barrel exhaust जो TVS ने स्टार्ट किया था, it has got one superb sound. I simply love this thump. Sharp है, deep है. At the same time it is not so loud. Revving the bike much because it is brand new and I don't want to spoil it. So using this M and S button you can also have some more clock settings and dashboard settings, meter settings जो बोलते हैं. So ये आपका average speed आ गया, इधर trip A, trip B आ गया. Okay, and your trip total lap timer mode है ये अभी. देन ये हाई स्पीड मोड है. देन या 0 to 60 आपने कितने में किया है. एंड अगेन एवरेज स्पीड आपका आ गया. ट्रिप A, ट्रिप B इस पे ओवरऑल. नाउ वंस यू आर ऑन द ओडो ओवर हियर, जहाँ पे ओडो लिख के आता है, तब आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड यू कैन एंटर द अदर सेटिंग्स इनसाइड विच इज़ सेट MPH मोड, व्हाट मोड यू वांट. ओके, यू हैव द क्लॉक सेटिंग्स. देन यू हैव द ब्लूटूथ पेयरिंग मोड. ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में अगर वापस आपको एक्चुअली पेयर करना है तो अगेन यू हैव टू डू अ लॉन्ग प्रेस. आई थिंक दिस वन वाज द लॉन्ग पेयरिंग मोड. या इट्स सेइंग नो डिवाइस कनेक्टेड राइट नाउ. सो इफ वंस आई हैव समवन अराउंड हु कैन शो दिस इन डिटेल, मैं वापस एक वीडियो इस पे अलग से करूँगा. इसमें नहीं, सेपरेट से वीडियो होगा पूरा इस सिस्टम पे टू नो मोर अबाउट द बाइक. Main new feature on this bike is the Showa adjustable shock absorbers. Front वाले जो हैं, front fork जो है वो adjustable है अभी. You can adjust with these two screw points over here. I think H stands for hard and S stands for soft on both the sides. So इसके बारे में भी कैसे adjustment करना है, once the PDI and all is done for this bike, वो detail में एक video separately बनाएंगे along with all information of the bike के कैसे क्या काम करता है. So प्राइस इसकी approximately 1,57,000 के आसपास ऑन रोड जा रही है, which is 1,000 rupees more than the previous generation Apaches.
सो एग्जैक्ट प्राइस भी पुणे में ऑन रोड कितना है वो भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, यू कैन गो थ्रू दैट। एंड व्हाट एल्स, ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं आपको? आई एम ऑलवेज एन अपाचे लवर। मेरे पास फियरो भी थी, RTR 160 भी थी, मैंने दोनों बेच दी बिकॉज आई केप्ट ऑन अपग्रेडिंग। एंड TVS फाइनली डिड नॉट हैव एनी 300 और 400 बैक देन, सो मैंने इसलिए डोमिनार पिकअप की थी बिकॉज तभी मेरे पास 300 फ्रॉम बेनेली एंड 600 वगैरह आ गई थी, तो छोटी बाइक्स मुझे पसंद नहीं आ रही थी उतनी। बट नाउ माई फोकस इज बैक ऑन गेटिंग अ स्मॉलर बाइक, सो आई एम कीन टू पिक वन ऑफ द RTRs, बट आई एम नॉट श्योर। तो जब होगा तब आपको पता चल जाएगा मेरे चैनल पे या मेरे इंस्टाग्राम पे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम, इट इज़ dipen.nisar.autovlogs, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा फॉर माई डेली एंड रेगुलर अपडेट्स जो मेरे चैनल पे नहीं आते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द टायर्स, फ्रंट एंड बैक अभी TVS ने इस पे से पिरेली निकाल दिए हैं। इट इज़ नाउ गॉट देयर ओन TVS टायर्स। दिस इज़ रेमोरा एंड साइज़ है आई थिंक 90 था इसका टायर, येस 90 इज़ द साइज़। अगेन इट इज़ अ ट्यूबलेस टायर। ऑफकोर्स आप सबको पता है ड्यूल चैनल ABS है इसमें स्टैंडर्ड। रेयर पे आई थिंक इट वॉज 130/17, येस it is 130/17R17 radial tire. Again it is Eurogrip over here at the rear, Eurogrip Pro Torque Sport SR ये नाम है टायर का। तो चलते हैं वापस शोरूम पे। रेयर शॉक आई डोंट थिंक सो इट इज़ एडजस्टेबल बिकॉज मुझे कुछ दिख नहीं रहा है मोड, अनलेस the adjustment is under the seat or something, तो I'll have to check with the showroom। अगर रहेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में। सीट स्प्लिट सीट है, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी। आई एम कंपेयरिंग दिस सीट विथ माई TRK एंड माई डोमिनार। डोमिनार की सीट इससे काफ़ी हार्ड है एंड TRK की सीट इससे काफ़ी सॉफ्ट है, तो दोनों के बीच में काइंड ऑफ ये सीट बनी हुई है। इवन द रेयर सीट इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, ये जो कुशन है बहुत अच्छा है, बट ऑफकोर्स ये कम पड़ेगा इफ़ समवन इज सिटिंग ऑन द पिलियन फॉर लॉन्ग टूर्स एंड ऑल। बाइक लॉन्ग टूर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? येस, आई वुड सिंपली लव टू टूर ऑन दिस बाइक, यू नो, बिकॉज आई डोंट स्पीड मच। मेरा ट्रैवल रहता है 80-110 के बीच में एंड आई एम अज्यूमिंग दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट कंफर्टेबल। आई मीन आई कैन नॉट कमिट दैट राइट नाउ बिकॉज आई एम यूज्ड टू बिग बाइक्स एंड ऑल फॉर मोर पावर एंड ऑल, but I guess at least I will be comfortable in this price range, in this cost, in this power pack that it has. Vibes वगैरह कुछ नहीं है, features अच्छे हैं बाइक पे, so it is a big thumbs up from me and those who are planning to go for the bike, and if you have any questions regarding this तो मुझे पूछ लीजिएगा, comments में डाल दीजिएगा, I'll try to answer them at the earliest. अगर कुछ सवाल के आंसर्स मुझे पता नहीं है, I'll try to get it from the showroom and share it with you. So thanks for watching guys, this is Dipen from Pune and thanks to Century TVS for providing this bike to me. So मिलते हैं अगले वीडियो में, don't forget to subscribe and hit the bell icon for all updates from me.